मेंस के जस्ट पहले सर को मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, अपने कुछ पेपर सर ने मेरे चेक किए थे। उन्होंने फर्स्ट 1-2 पेपर में बोला कि क्या लिखा है? फिर मैंने जब पढ़े बाद में तो मुझे भी लगा मैंने क्या लिखा है। पॉलिटी की जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है वो सर की बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ी ऊपर से आई थी या कुछ मेरे को आता है। जो आप यूज़ कर सकते हैं वो नोट्स आपको यूज़ करने चाहिए। इनके हैं तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने सौरभ सर के नोट्स यूज़ करे हैं। आई थिंक प्रीलिम्स में एप्लीकेशन इज़ 100 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडिंग। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसीलिए मैं प्रीलिम्स में नहीं हुआ मेरा। मेंस के टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन शायद कम यूज़ हुए, मगर न्यूज़पेपर आपका पर्सपेक्टिव बना देगा। पहली बात तो जो मार्क्स आते हैं इसमें ना मॉक टेस्ट में, मेंस में मत देखना। जो आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, उसको समझ आ रहा है आपने क्या लिखा बस। Today with us is Aditya Talwar, who has secured rank 270 this time. This was his second attempt, so kindly applaud him. And his optional was political science. और जो भी इसने किया है, he has done through self study. और जो भी जिससे भी इसको हेल्प लगा, इसने हेल्प लिया। तो पीडब्ल्यू से भी कुछ जो इन लोगों का हम लोगों का इनिशिएटिव है क्वेश्चन आंसर्स का, उसने ये भी किया और बाकी तो ये खुद ही बताएगा। पर इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो मैं बता देता हूँ। एंड बिफोर दैट ही इज फ्रॉम माय कॉलेज। तो द पॉइंट इज कि ये बीबीए कर रहा था अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इसका एग्जाम था और मैं इन्विजिलेटर था उस कॉलेज में उस समय। तो बैठे थे, ये दे रहे थे अपना एग्जाम और सबको इससे चोरी कर रहा था, चीटिंग कर रहा था जिसको कहते हैं। तो सबको इसे चीटिंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये लड़का थोड़ा सीरियस है तभी इससे सब चीटिंग कर रहा है। तो मैंने इससे पूछा क्या बनना है जिंदगी में, तो इसने बोला मुझे पायलट बनना है। हिज फादर इज ऑल्सो द कैप्टन इन इंडिगो। तो इसने बोला कि मुझे पायलट बनना है, तो मैंने बोला बनो फिर। पर फिर मुझसे इसने पूछा कि सर आप क्या करते हैं, वी हैव हर्ड अबाउट यू, यू आर रिलेटेड टू सिविल सर्वेंट एंड ऑल। तो फिर मैंने इसको बताया कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ, एंड देन आवर कन्वर्सेशन स्टार्टेड। और वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ था, 2 साल हो गए होंगे। हाँ 2 साल, हाँ 2 साल। तो 2 साल मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, मैं 2 2.5 साल हुए होंगे। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ और आज कन्वर्सेशन यहाँ तक आया है। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम फिर से आदित्य आए विद द बेटर स्कोर, विद द बेटर रैंक। तो ये इसका है। और इसने सिंपल, बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो बहुत बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ, बहुत बड़ा कोर्स नहीं किया हूँ, आईआईटी वाईआईटी से नहीं पढ़ा हूँ, सर क्या होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल। इसने बीबीए किया है वैसे। और वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ यूपी वो भी है, ये भी बात है। वहाँ से दयालबाग से इसने पढ़ाई करी है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से। और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ। तो बट ठीक है, स्ट्रीम हम दोनों का अलग अलग था। So now it's over to Aditya. He will share about his strategy with respect to largely GS paper 2, that is Indian polity and governance and the social justice and IR. And the second thing is about the political science. तो पहले मैं आदित्य से यही बोलूंगा कि जरा इनको बता दो कि पॉलिटी बड़ा हुआ है इनके लिए, या फिर हुआ कह लो या बिल्कुल हुआ नहीं है इनके लिए। इनको लगता है कि लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। तो द पॉइंट इज कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि पॉलिटी के लिए तुमने क्या किया था। एंड आफ्टर पॉलिटी थोड़ा पॉलिटिकल साइंस किसका किसका ऑप्शनल है ही नहीं अभी। बट पता है तुम्हारी स्थिति मुझे, तो मतलब अभी सोचा नहीं है क्या तुमने पॉल साइंस ऑप्शनल के बारे में? नहीं सोचा है ना, यही मेरा कहने का मतलब यही था। तो द पॉइंट इज अभी सोचा नहीं होगा तुमने, तो सोचोगे जो भी, मुझे पता है लार्जली पॉलिटिकल साइंस वाले निकलेंगे यहाँ से। तो उसके बारे में भी स्ट्रेटेजी बताना। पहले पॉलिटी के बारे में तुमको बता देता हूँ। राइट। तो पॉलिटी की जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है वो सर की बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ी ऊपर से आई थी या कुछ मेरे को आता है। मैं अभी भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, तो ऐसा भी मत लेना कि मेरा सारा कुछ लिटरली लोगे और जो मैं कह रहा हूँ फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जो है दैट इज़ फॉर प्रीलिम्स, दैट इज़ नॉट फॉर मेंस। मेंस में अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करोगे तो देखते हैं कैसे करोगे। जो भी मेंस के लिए, मैं मेनली मेंस की बात करूँगा क्योंकि प्रीलिम्स में क्या ही बताऊँ मैं। मेंस के लिए जो भी आपको पॉलिटी करनी पड़ेगी वो आप यू कैन ट्रस्ट एक्चुअली एनी सोर्स दैट इज़ इन द मार्केट विच इज़ रेप्यूटेबल, क्योंकि डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। आपको क्या सही लगता है, आपको क्या यूजेबल लगता है। क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो किसी को याद रहते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो किसी को याद रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको सभी आर्टिकल्स याद है, कोई है तो भाई बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं तो नहीं हूँ उनमें से। तो जो आप यूज़ कर सकते हैं वो नोट्स आपको यूज़ करने चाहिए। इनके हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने सौरभ सर के नोट्स यूज़ करे हैं। और उसके अलावा मेरी पीएसआईआर ऑप्शनल है, तो उससे कुछ रिलेटेड मेरे पास मटेरियल था पॉलिटी को लेकर और आईआर को लेकर, तो मैंने उससे कुछ नोट्स बनाए और उससे आगे जो भी मेंस का किया। बट जिसके पास भी पीएसआईआर है वो
एक स्टेज पे आके समझता है कि पीएसआईआर जिसके पास है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जीएस 2 में अच्छे नंबर लाए। क्योंकि पीएसआईआर जिसके पास है उसको स्कॉलर्स का पता है, उसको थ्योरीज़ का पता है, उसे पता है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म का बैकग्राउंड क्या है, उसे पता है कि फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड क्या है, मगर फंडामेंटल राइट्स रट के नहीं बैठा है वो। तो वो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ़ रट के बैठना प्रीलिम्स का काम है, रट के बैठ के उसको यूज़ करना मेंस का काम है, जीएस का, और उसके बैकग्राउंड जानना आपका ऑप्शनल का काम है। तो ये तीनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अब जीएस 2 में पॉलिटी में एक तो आंसर राइटिंग आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आंसर राइटिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर राइटिंग इज़ नॉट कि आपने थोड़ा-सा पढ़ा और उस पे आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, फिर आप जब मेंस की स्टेज पे पहुँचोगे, तब आपको क्वेश्चन समझ आने शुरू होंगे। समझ आपको अभी भी आएँगे, मगर उसमें लिखना क्या है, तब आपको समझ आना शुरू होएगा। और अगर आपको लग रहा है आपको अभी से पता है, अच्छी बात है, मगर आई डाउट इट, क्योंकि मेरे को मेंस के जस्ट पहले भी नहीं पता था। मेंस के जस्ट पहले सर को मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, अपने कुछ पेपर सर ने मेरे चेक किए थे। उन्होंने फर्स्ट 1-2 पेपर में बोला कि क्या लिखा है, और फिर मैंने जब पढ़े बाद में तो मुझे भी लगा मैंने क्या लिखा है। और उसके बाद जब लास्ट में मेंस के शायद 2 हफ्ते पहले मैंने क्रैक किया कि अच्छा ऐसा है, क्योंकि एक कीवर्ड है, उसमें एक पूरी लाइन लिखी हुई है। अच्छा, लाइन में सिर्फ़ कीवर्ड उठाना है, लाइन उठानी है, क्या उठाना है? आपको उसे 3 बार पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ इन 40 सेकंड्स, क्योंकि आपके पास उससे ज़्यादा नहीं है मेंस में पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपको लिखना है उसका आंसर 6 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स व्हाटएवर। मैं थोड़ा ज़्यादा लेता था, एंड वाले में थोड़ा कम हो जाता था, दैट्स ओके। 40 सेकंड्स में आपको 3 बार उसको पढ़ना है। 3 बार आप पढ़ोगे तब जाके आपको क्वेश्चन समझ आएगा। फिर आपको पता चलेगा क्या लिखना है। तो मेरे हिसाब से जीएस 2 में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन पॉलिटी इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आई थिंक इज़ आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये पॉइंट है, इसके साथ मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, कैसे इसको करूँ? इसके साथ कैसे लिखूँ? तो ये अगर मेरे पास एक पॉइंट मान लेते हैं, मेरे पास 10 एग्ज़ाम्पल है जो मेरे को पता है एजुकेशन से रिलेटिंग, कि ये डेटा है, वो डेटा है, सारे भूल गया हूँ मैं अभी। ये डेटा है, वो डेटा है, इसके साथ मेरे पास ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे सिंक्रोनाइज़ करके लिखते हैं? आप अलग लिखोगे, आप अलग लिखोगे, आप अलग लिखोगे। मेबी बोथ आर इक्वली गुड, बट मार्क्स विल बी डिफरेंट। बिकॉज़ द एग्ज़ामिनर, वो जो लक का फैक्टर कहते हैं ना, वो एग्ज़ामिनर का फैक्टर है बीच में, मगर उसे मिनिमाइज़ करने के लिए आप जितना अच्छा क्वेश्चन को समझेंगे, उतना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप बैठे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडियस होंगे, आपको पढ़ना आता है। जो भी अगर आपको सेम नोट दे दिया जाए, आप अलग तरीके से पढ़ोगे पर पढ़ लोगे। क्या लिखोगे वो फ़र्क है। अब वो आंसर राइटिंग अगर आप आज स्टार्ट कर दोगे तो अभी डिमोटिवेशन हो जाएगी, आपको लिख ही नहीं पाओगे। पहले समझना ज़रूरी है कि क्या है, क्या नहीं है। गवर्नेंस सोशल जस्टिस में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा समझने को नहीं है। आईआर में समझना बेसिक अगर आपको आता है तो बाकी फैक्ट्स हैं। पॉलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ 110 मार्क्स अप्रॉक्सिमेटली ऑफ जीएस 2 एंड इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिज़न जो है, जो कि एक्चुअली समझना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा उस तरह का क्वेश्चन है कि आपको थोड़ी चीज़ें याद है तो ठीक है, बट वो भी समझना पड़ता है। तो पॉलिटी में आई वुड से कि अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस में अगेन फैक्ट्स को मैं थोड़ा ज़्यादा वेट दूँगा, और आईआर में एक मिक्स। तो मेरे को पीएसआईआर ने ज़्यादा हेल्प किया, बाकी मैंने सर के नोट्स यूज़ किए थे और मैंने आंसर्स लिख के भी देखे थे। ज़्यादा, मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ 5 क्वेश्चन लिखता था मेंस और प्रीलिम्स के बीच में। हर रोज़ मैं 5 क्वेश्चंस लिखता था। आई थिंक पॉलिटी के मैंने 5 टेस्ट्स भी लिखे होंगे, और दिस इज़ नॉट, जी सर, फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी लिखे होंगे। अम, इससे ज़्यादा मेरे पास बताने को है नहीं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। मैं भी नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ज़्यादा बोल के क्या फ़ायदा है। एनी क्वेश्चंस? करंट अफेयर्स? सच बताऊँ भाई, मैंने करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़े ही नहीं प्रीलिम्स के लिए। नहीं है, क्योंकि कितने आप करंट अफेयर्स पढ़ लोगे? कितने याद कर लोगे? जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, आप देखना, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नो एवरीथिंग, राइट? इन प्रीलिम्स दे एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड कि यार ये सही हो सकता है क्या? ये गलत हो सकता है क्या? डज़ दिस मेक सेंस? आपकी पेरिफेरल नॉलेज जो है ना, जो आप पढ़ रहे हो स्टैटिक, दैट इज़ समटाइम्स योर पेरिफेरल नॉलेज आल्सो। सो यू आर डूइंग यू आर स्टडीइंग करंट अफेयर्स। अब आप क्या करोगे रट के उसको ना? आना चाहिए सॉल्व करना। आई थिंक प्रीलिम्स में एप्लीकेशन इज़ 100 टाइम्स मोर इम्पोर्टेंट देन स्टडीइंग। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसीलिए मैं प्रीलिम्स में नहीं हुआ मेरा। फर्स्ट की स्ट्रेस हो गया था यार मेरे को, नहीं लिख कि हुआ मुझसे। और सेकंड की मैंने पढ़ाई बहुत ज़्यादा करी थी प्रीलिम्स अपने फर्स्ट में, नहीं हुए क्वेश्चंस जाके मुझसे। स्टैटिक पार्ट नहीं सिर्फ, मतलब कि लोग आपको
आपको फोमो हो जाता है ना इसमें, कि यार उसने बोल दिया ये वाली करंट अफेयर्स वाली कंपाइलेशन आया, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ मिला नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये वाली पढ़ लेते हैं, इसमें होगी, ये होगी। नहीं। मैं इसके सवाल पे पूछा हुआ है कि करंट अफेयर नहीं पढ़े तो एग्जाम नहीं निकले। मैं अपनी बात तो नहीं बताऊंगा, अब जानना चाहूंगा कि मुझे तो नहीं लगता है कि करंट अफेयर अगर नहीं पढ़े तो प्री नहीं। मेरा तो पांचों बार निकला, 2 बार में से 5 बार निकला था बिना पढ़े। जी सर। मतलब पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, तुम मतलब अपनी बात किया ना, पांचों पर अगर किसी का कंट्रोल है, क्या उसका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा सर। हाँ, मेरे 100%। कहने पे नहीं, मैं 100%, नहीं नहीं, 100%, क्योंकि लोग हिस्ट्री छोड़ देते हैं अपनी, कि हम एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री नहीं करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करके चले जाएंगे, बेसिक सी जितनी आती है। पिछले साल 2025 का प्रीलिम्स आप पढ़ देख लेना जाके, उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी नहीं है, रिलेटिवली इजियर है, ये जा सकते थे अगर पढ़ लेते तो। जिसने किए हैं, मैंने किए थे, ठीक है, हो गया। पॉलिट ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर छोड़ दो, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर के पीछे भागते रहो। गोल्डन मीन कि जब अभी तो खुद ही गोल्डन मीन का बात है कि कितना ज्यादा किस पर आपको, ये नहीं कि एक ही पढ़ रहे हो तब तो। मैं एक बुकलेट पढ़ता हूँ हाँ, हर सब्जेक्ट के लिए, करंट अफेयर्स की, खत्म। उससे आगे बाहर से नहीं आ रहा है। पेपर्स दो, एप्लीकेशन करोगे ना, उसमें से आपको मिलेगा कि अच्छा ये हो सकता था बिना जाने भी। कुछ क्वेश्चन होंगे छोड़ने पड़ेंगे, नहीं कर सकते सारे, पर जो छोड़ने हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि यार ये किसी को नहीं आते। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम है आपका ये है कि जो दूसरों को आता है वो आपको आता है, वो आप कर सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, बस ये है। अब उसमें आप करंट अफेयर्स करते रहोगे, स्टैटिक छूट जाएगा 100%। स्टैटिक इज मच मोर इंपॉर्टेंट। स्टैटिक अगर आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए, तो करंट अफेयर्स में अप्लाई हो जाएंगे। एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स नॉट स्टडिंग। न्यूज़पेपर यार मैं पढ़ता हूँ हर रोज, बट मेरे को प्रीलिम्स में कोई काम का नहीं है वो, ठीक है। इंटरव्यू के लिए मैंने 2 पढ़े थे, क्योंकि इंटरव्यू पे आपको बोला भी जाता है और आपको भी लगता है पढ़ लेते हैं, तो 2 पढ़े थे। मेंस के टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन शायद कम यूज हुए, मगर न्यूज़पेपर आपका पर्सपेक्टिव बना देगा। यार इस तरह समझना है इसको, ये इस तरह बोल सकते हैं इस बारे में। आप जब पढ़ोगे उसको, आपको लगेगा ठीक है नॉर्मल बात कर रहे हैं, बट हर रोज पढ़ोगे ना, आपके कॉन्शियस में बैठेगी वो बात कि यार ऐसे बोला जाता है, ऐसे बात की जाती है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये ऐसे ऐसे है कॉन्सेप्ट, ऐसे नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज ही इज अ वेरी लर्नेड पर्सन इन दैट फील्ड। तो न्यूज़पेपर से पर्सपेक्टिव बनता है, अगर आप उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है कोई निकाल रहा। प्रीलिम्स में तो पास हो जाओगे, मेंस में भी पास हो सकते हो, क्योंकि जानता हूँ मैं जो जिन्होंने कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और वो पास हुए हैं, मेरे से शायद बेटर रैंक लाए हैं। मगर मेरे लिए है पर्सनल चॉइस है सच में। न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको लग रहा है यार नहीं, 2 घंटे लग रहे हैं, 1.5 घंटा लग रहा है पढ़ने में, कुछ नहीं निकल रहा, समझ भी कुछ नहीं आ रहा, मत लो। कुछ इसमें है ही नहीं, मतलब आपके पास कोई भी है ना सोर्स, किसी को बहुत पसंद आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, छोड़ दो। और किसी को बता देता हूँ, लास्ट इंसान को डाउट होता है और जो डाउट रिजॉल्व करे, और आप अगर बात मान, लास्ट दिन तो बात था कि क्या के बोलते, ऐसा नहीं आता नहीं था। द पॉइंट ये 10 मार्क पर, और मेरे बताने का रीजन मैंने इसको आता है तो कैसे पॉइंट, अगर आपको नहीं आता है तो क्लास में बता। मैंने यही बोला कि अब तो 48 घंटे क्वालिटी नई वीडियो कर पाओगे। द पॉइंट हाउ टू इलैबोरेट, ये भी, और इसको लगा कि सर पे ट्रस्ट करना चाहिए, लगता है तो किसी और पर ट्रस्ट तो करो। एंड द पॉइंट इज अल्टीमेट, दैट इज द अल्टीमेट एजेंडा ऑफ यू, एवरीवन एंड एवरीवन। हाँ, ये दैट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द पॉइंट इज, हर की अपनी जर्नी होती
So that's great that Shadid journey, and I'm just wishing you the next time with the and obviously थैंक यू। पूछ रहे हैं लेट हो जाता पूछ ले कोई नहीं। पॉलिटी के नोट्स से मतलब किस चीज़ के लिए? प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए? हाँ, हाँ यार, मतलब डिपेंड करता है ना, उसमें कवरेज होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट पे आपको लग रहा है कि इससे आंसर आ रहा है तो हाँ, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? पर एक ये भी है कि एक नोट से सारा पॉलिटी खत्म नहीं होती है, मेंस के लिए। प्रीलिम्स आपका एक बुक से हो जाएगा, मगर जो जो मेंस है, उसमें आपको कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी अपने आप से, वरना एक नोट पे रिलाय करके चलो। दूसरा कोई बोल देगा कि अरे ये क्या है, ये नोट्स दूसरे उठा लो, वो नहीं कर पाओगे मेंस तक खत्म। याद होने चाहिए, यूजेबल होने चाहिए, आंसर लिख पा रहे हो, उससे कुछ मार्क्स आ जाते हैं। पहली बात तो जो मार्क्स आते हैं इसमें ना मॉक टेस्ट में, मेंस में मत देखना। जो आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं, उसको समझ आ रहा है आपने क्या लिखा है, बस ये होना चाहिए। हाँ, देखने नहीं भाई, नहीं देखने। आपके जैसे स्टूडेंट्स ही तो चेक करते हैं ना उसको। मेरे भी नहीं आते थे। हाँ, हाँ, किसी के नहीं आते उसमें, जिसके आते हैं भाई। 4 साढ़े 4 लास्ट में 5 आने लगते हाँ हैं, सर, लिबरल हो जाते हैं। हाँ, एग्जाम दे रहा है मतलब इसको दे देते हैं। कैसे ही आते हैं, हम्म, वरना 250 में सबके आ जाते हैं, 171 हाँ आते हैं ना। 50% पे मार्किंग हो रही है, सबकी 50 पे हो रही है, तुम्हारी भाई 50 पे 50 आना है ना। है बहुत लॉजिक है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सबको, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। 50% पे मार्किंग हो रही है, 50% क्या। बिल्कुल सर। थैंक यू अगेन आदित्य, so थैंक just यू। a token of love we are, this is again a small token of love from PW।